आईपी गुप्ता और पान समाज बताता है कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो, लड़ना पड़ता है। ये अरबपति उन समाज से है जो समाज का नेता बोलता है कि माइग्रेशन पे काम करूँगा। उसके परिणाम बताएंगे आईपी गुप्ता सही थे कि मुख्यमंत्री सही थे। अगर मुख्यमंत्री सही होंगे तो मैं कहा कि सर आप सही थे, मैं गलत। रविदास भाइयों को, पासवान भाइयों को, मुशर्रफ भाइयों को किसको वोट नहीं दिया। और अगर हमको लगता है कि इस बार हमें वोट करना चाहिए तो मैडम आपको क्यों प्रॉब्लम हो। राज्य की सुविधाएं फेल किया है, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आप उतनी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को छोड़ के आप आई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और अभी मैं मौजूद हूँ श्री कृष्ण चेतना परिषद में, जहाँ पर एटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईपी गुप्ता। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि चुनाव व गठबंधन को लेकर के उनका क्या कहना है। जो है वो भी 4 बजे था और आपने प्रेस वार्ता का समय भी 4 बजे क्यों रखा? नहीं, इसलिए कि मैं देखना चाहता था कि पत्रकार लोग उस प्रेस वार्ता में जाता है कि पान समाज के पास में आता है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप उतनी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को छोड़ के आप आई हैं। तो मुझे लगता है कि भाई पान समाज की ताकत आप लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसीलिए। जी बिल्कुल, पान समाज की ताकत तो आप बिल्कुल हैं, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या अगर आप जीत जाते हैं तो सिर्फ पान समाज के लिए ही काम करेंगे? जो आप बार बार मेंशन करते हैं पान समाज, तो वो तो है ही आपका प्रथम मुद्दा, जैसा कि हम देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या आप सिर्फ उसी पे काम करेंगे? 78 बरस हो गया कि अब पान समाज सिर्फ पान को वोट दिया है। हमने वोट दिया ब्राह्मणों को, हमने वोट दिया राजपूतों को, भूमिहारों को, रविदास भाइयों को, पासवान भाइयों को, मुशर्रफ भाइयों को, किसको वोट नहीं दिया। और अगर हमको लगता है कि इस बार हमें वोट करना चाहिए तो मैडम आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। हमको भी वोट करने दीजिए अपने लोगों को, नंबर 1। दूसरा, एक बात को आपको समझना होगा कि आईपी गुप्ता जब अकेले दम पे बिना रिसोर्स का इतना बड़ा आंदोलन कर सकता है, तो बेटर बिहार के निर्माण में जो भूमिका मेरी होगी इतिहास याद रखेगा। हमें जिस भी गठबंधन में जाएंगे, मुख्यमंत्री जिनका भी बने, अगर मुझे लगेगा कि ये बातें सही नहीं हैं तो मैं एकदम ओपन कैमरा विधानसभा पटल पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के बोलूँगा कि ये यहाँ पर मेरा डिसअप्रूवल है। आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास आपकी कैबिनेट है, आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आईपी गुप्ता डोंट स्टैंड विथ योर दिस पर्टिकुलर डिसीजन। अब ये इतिहास बताएगा, उसके परिणाम बताएंगे आईपी गुप्ता सही थे कि मुख्यमंत्री सही थे। अगर मुख्यमंत्री सही होंगे तो मैं कहा कि सर आप सही थे, मैं गलत था। लेकिन जब लगेगा कि फॉर ए बेटर बिहार, सिंपली बिकॉज जब आप एज ए वीमेन जर्नलिस्ट गांधी मैदान में 2 बजे रात में कैमरा लेके घूमती हैं, तो किसी का औकात नहीं होना चाहिए कि मैडम खूबसूरत है। उस बिहार का निर्माण करने में जो भी भूमिका होगा आईपी गुप्ता उसके लिए सुरक्षित करेगा कि आप सिर्फ मेरी बेटी हो सकती हैं, मेरी बहन हो सकती है, मेरी बेटी भी तो घूमेगी ना, इनकी बेटी भी तो घूमेगी ना। वो सुनिश्चित करूंगा मैं कि कैसे एक बेटर बिहार हो सकता, दैट मे बी इन हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, माइग्रेशन सेक्टर। और जो सबसे बड़ा चीज़ है जो कहते हैं ना कि माइग्रेशन, अगर आप डाटा देखेंगे ना, ये छोटे जाति की जो परसेंटेज है माइग्रेशन का बहुत कम है। बड़े लोग माइग्रेट हुए हैं। आईपी गुप्ता अगर माइग्रेट हो जाएगा मुंबई, तो आप समझिए यहाँ का क्या होगा। हाँ, तो हमारे साथ जो काम कर रहा है 500, 1500, 2000, 4000 सब माइग्रेट कर जाएगा ना। तो वैसे लोग माइग्रेट किए, वो माइग्रेशन मायने करता है, तो उस पर काम करने का आखिर क्या कारण था कि अरबपति यहाँ से माइग्रेट किया। अरबपति दलित समाज से नहीं थे, वो अरबपति अति पिछड़ा से नहीं है। ये अरबपति उन समाज से है जो समाज का नेता बोलता है कि माइग्रेशन पे काम करूँगा। अरे माइग्रेशन का दर्द आईपी गुप्ता से पूछो। इस माइग्रेशन के वजह से हमारे बच्चों के यहाँ रेप हो रहा है, उसका दर्द पूछो हमसे। तो माइग्रेशन पे जो काम आईपी गुप्ता करेगा, वो किसी नेता के पास वो विजन नहीं है। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और वेट
मुझे समय दीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच। जस्ट वेट एंड वॉच। सर, और आरक्षण को लेकर के आपका क्या कहना है? मतलब अगर आप जीतते हैं तो फिर आरक्षण पे आपका जो एजेंडा होगा वो बताइए। नहीं, मुझे लगता है कि लोहार समाज का आरक्षण छीना तो बेचारा चुपचाप रह गए। एक खेरवार जाति है, उनका भी आधा आरक्षण छीना, वो चुपचाप है। मुसहर समाज के नेता हैं, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आज भी हम मुसहर भाइयों को अपने गांव में बसने नहीं देते, 1.5 किलोमीटर दूर बसाते हैं। उनका भी एक दर्द है। हमारे और आपके घर में जो टंकी साफ करने वाले डोम भाई है, वो शर्ट पैंट पहन के आ जाए और आप बैठी हैं तो उसको पता चले कि बोल दे कि हम डोम जाति से हैं, तो 2 इंच हम लोग और घसक जाएंगे। हमारा जो जाति 78 बरस से हमारे घर से आपने आरक्षण छीन के मुझे मजदूर बना दिया। ये जो सारे दर्द हैं इन सभी जातियों को वो समेटने आया हूँ, और वो एक लड़ाई है 5 जाति का, दिखा रहा है दुनिया से कि अगर हम नहीं होते, हम नहीं लड़ते तो हमारा भी हाथ वही लोहार लोहरा जैसा होता। जो गुमनाम छिप गए, उनका आरक्षण छीन लिया गया, कहीं नहीं है। तो आई एम हियर टू शो देम कि आप किसी भी जाति सोच सकते हो। IP गुप्ता और पान समाज बताता है कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो, लड़ना पड़ता है। सर, और आरक्षण तो है ही, माइग्रेशन, इन सब के अलावा और क्या एजेंडा है आपका? देखिए, मेरा किसी भी समाज के निर्माण में जो सबसे बड़ा भूमिका निकालता है मेरे लिए, वो नंबर 1 हेल्थ है और दूसरा पे एजुकेशन है। आप देखेंगे जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, उस पॉपुलेशन के अनुसार स्कूल की समस्याएं, एजुकेशन की समस्याएं, हेल्थ की समस्याएं बढ़ी है। क्या उस ग्रोथ को देखते हुए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है? क्या हमने अस्पताल बनाए? जो कैपेसिटी 20 बरस पहले था वही कैपेसिटी है, लेकिन पेशेंटों की संख्या कितनी बड़ी है? हम जाते हैं MLA बन के, हम जाते हैं मंत्री, डॉक्टर को नौकर समझते हैं। अरे वो डॉक्टर आपका बेटी हो सकता है, मेरा बेटी हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, वो भाजपा का हो सकता है, जदयू का हो सकता है, किसी का हो सकता है। वो एक ह्यूमन बीइंग है। आप उसको रिसोर्स दीजिए डॉक्टरों को। आप कहिए कि भाई आप 50 पेशेंट आता है पर डे ICU में, और आपकी कैपेसिटी पिछले 25 बरस से 5 पेशेंट को रखने का है, तो उसके लिए डॉक्टर दोष है? ये अस्पताल, ये बड़े बड़े अस्पताल बिहार के गरीबों को गरीब बना रहा है, स्कीम के तहत लूट रहा है। इतना फ्लोरिश क्यों कर रहा है? क्योंकि स्टेट फेल्ड, राज्य की सुविधाएं फेल किया है, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं। और सारे हॉस्पिटल के इर्द गिर्द दलालों का एक घेरा है, एम्बुलेंस का गिरोह है। एक एम्बुलेंस जमुई से चलता है, डॉक्टर लिखता है PMCH, और एक गांव बेचारा मुसहर जाति, हमारे जाति के लोग उसको समझाता है कि अरे बप्पा से ज़्यादा प्यार तो पैसवे हो, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो भाई, उसको बेच देता है पेशेंट को। कौन देखेगा? इन सारे एरिया पे काम हो रहा है क्या? ये एक दिन में ICU 20-25 हज़ार का बिल बना रहा, कोई देख रहा है क्या? कौन है वो लोग? अच्छा, तो आपका कहना है कि आप इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। जैसा कि मैंने आपने अभी सुना सर कि आप बार बार बेटी, आपकी बेटी हो सकती है, हमारी बेटी हो सकती है, तो आप बार बार बेटियों को मेंशन कर रहे हैं। तो आप बेटियों के लिए क्या, आपका क्या एजेंडा होगा? क्या रणनीति अपनाएंगे? क्या सुविधा देने वाले हैं आप उनको? जब मैं बेटियों की बात करता हूँ तो आप समझिए वो जननी है जो सृष्टि का निर्माण करता है। जो धैर्य, जो दर्द, जो कंप्रोमाइज़ हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी पत्नी करती है ना, हम लोग नहीं करते। और जिस देश में उसकी इज्जत होती है, जिस देश में महिलाएं प्रथम होती हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, वो देश हमेशा बढ़ता है। लेकिन आज आप डॉक्टर हो जाइए, आप पत्रकार हो जाइए, आप साइंटिस्ट हो जाइए, ये हमारी कमजोरी है कि हम आपको डॉक्टर नहीं देख रहे, पत्रकार। अब आप एक महिला हैं, एक लड़की हैं, उस नज़रिए से देखते हैं। The mindset needs to be changed. That's what I want. और जैसे लालू जी ने माइंडसेट चेंज किया, हमने माइंडसेट चेंज किया, तब आंदोलन हुआ है। बोलने से नहीं होता। हर कोई रामायण की दोहा पढ़ता है, और उसके घर में देखिए तो
अच्छा, तो आपका कहना है कि लालू जी ने माइंडसेट चेंज किया है? चेंज किया। कैसे? आप आईपी गुप्ता उदाहरण है, मैं बता दूं, मेरे गांव में लौंडा नाच होता था, छोटे थे। लौंडा नाच समझती हैं? बिल्कुल। समझते हैं लौंडा नाच? हम लोग कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, हम लोग जाते थे लौंडा नाच देखने। उसमें एक दबंग जाति के लोग आता था, और ये हमारा जो पैर है ना ऐसे ही कांपता था, जैसे लगता है कि हमने क्या किया। देन लालू जी कम्स, और उसने कहा कि ये ज़मीन तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये समाज तुम्हारा, किसी और का सिर्फ इसलिए हो गया कि तुम्हारे मन में डर है। उस डर को निकालो, लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने अधिकार के लिए लड़ो, इंसाफ के लिए लड़ो। मैंने अपने आँखों से देखा, इसलिए माइंड सेट। रोड नाले कोई भी बना देगा मैडम, हम भी बना देंगे, लेकिन ये जो बनाता है ना वही नेता होता है। तो इसके लिए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, जिस पे अभी हम देख रहे हैं कि काम वैसा नहीं हो रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? अब देखिए, फिर मैं वहाँ आता हूँ, क्या उस सिस्टम ने टीचर तो दे दिया, सिस्टम ने जो स्कूल तो बना दिया, सिस्टम ने ये अंगूठा लगाने वाले जो सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम ला दिया, नहीं, लेकिन क्या वो माइंड सेट डेवलप कर पाया? जब आईपी गुप्ता पढ़ता था गांव में, तो नेमानी वाजपेयी, महेश प्रसाद यादव जी हमारे शिक्षक थे, और वो स्कूल में रहते थे, गांव में रहते थे। तो मतलब पढ़ाने का जो मानसिकता था वो कैसे आएगा? तो ये अब कैसे आएगा सर? जैसे वो बिल्कुल आएगा। हमें ये ओनरशिप डेवलप करना होगा कि ये स्कूल है, ये मेरा है। हम अपने घर से कीचड़ जो है ना उठा के गली में फेंक देते हैं। हमारा घर करोड़ों का, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, आपके माथे पे फेंक दिया। ऑल अबाउट द चेंजिंग द माइंडसेट। जापान में कैसे उसका ट्रक है तो मेरा है, ये कैसे हो गया? तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो वी नीड टू डेवलप ए सिस्टम वेयर a greatest citizen can be nurtured, can be made। वो सिस्टम कैसे आएगा? ऐसा दुनिया में क्या नहीं है। जापान कर सकता है, कोरिया कर सकता है, चाइना कहाँ से कहाँ जा सकता है, हम क्यों नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वी हैव नॉट डन इट, सिंपली बिकॉज वी हैव नॉट मेड ऑन सच ए सिस्टम जिन्होंने अडॉप्ट किया। आज 100 बरस पीछे है। आप जाइए मुंबई, आप जाइए दिल्ली, आप आइए बिहार, लगता है कि वी आर स्टिल 50 ईयर्स बिहाइंड। क्यों? क्योंकि हमने रोड नाले बनाए, सिस्टम डेवलप नहीं किया। दैट हैज़ टू बी। जैसे हमारा क्या कहना है ना कि बोलते हैं माइग्रेशन है, कैसे बदलोगे माइग्रेशन को? हमको बता दो। बहुत लोग नेता पलायन कैसे बदलोगे? आपका क्या एजेंडा है सर? आप कैसे चेंज करेंगे? मेरा एजेंडा ये है कि ये किसने बनाया, ये स्पेस मून पे किसने गया? ये गया, हम आप नहीं गए। आप डॉक्टर हैं तो इसका सीजर किसने बनाया? किसने बनाया? नहीं। हमारा जो बिहारियों का जो एबिलिटी है, बिहारी का वो एबिलिटी है कि हम किसी भी वर्किंग कंडीशन में अपने आप को एडॉप्ट कर सकते हैं। पहाड़ पे ईंटा ढोना, एकदम माथा पर रख के पहाड़ चढ़ जाते हैं। फैक्ट्री में जाना है तो मजदूरी कर रहे हैं। पति पत्नी दूर है तो करेजा पे पत्थर रख के कमा रहे हैं बेटा बेटी के लिए। ये एबिलिटी दुनिया में किसी को नहीं। मतलब क्या एबिलिटी है? अपने आप को स्ट्रेच करने का, किसी भी वर्किंग कंडीशन, उस पर किसने काम किया आज तक? वो कैसे सिस्टम डेवलप होगा? ये इंडस्ट्री बनाने से हो जाएगा क्या? एक इंडस्ट्री बनेगा, 1000 आदमी, 500 आदमी, 2000 आदमी। यहाँ तो 27-28 लाख लोग माइग्रेट किया, कैसे होगा? तो वी नीड टू समथिंग कि हम एक्सपर्टीज को लाएं। हम पहले अपना एनवायरनमेंट को ठीक करें कि इंडस्ट्री यहाँ बन सकता कि नहीं बन सकता। नहीं, हम क्या कहते भाई यहाँ का अफसर करप्ट है, एक परसेप्शन है।
हमारे यहाँ गुंडागर्दी नहीं है। अरे भाई भाई में लड़ा मार दिया, ये गुंडागर्दी नहीं है। क्राइम ऑर्गेनाइजेशन बिहार में नहीं है, जो बंगाल में है, कहीं कहीं है, लेकिन हमने परसेप्शन बना दिया। तो ये परसेप्शन किसने बनाया है? हम 4 बिहारी जा रहे हैं ट्रक में, कहाँ जाएं रे? तो चेन्नई। बिहार में कुछ है, किसने परसेप्शन बनाया? ये हमारे जो ओपिनियन मेकर हैं, हमारे जो न्यूज़ एंकर हैं, हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिस्ट, जो बुद्धिजीवी हैं, क्या कर रहे हैं? We have not yet started, even we have not yet started thinking कि इस लेवल पे कैसे काम हो सकता है। अब सोने की चिड़िया बना था, मालूम है भारत? पता है। अरे भैया कैसे? यहाँ कोई सोना का खान नहीं, मात्र 2% हम लोग खनन करते हैं पूरे वर्ल्ड का। कहाँ से सोना चिड़िया? क्योंकि आपके यहाँ मसाले बनते थे, शुद्ध देसी मसाला गांव में। अब वो मसाला जाता था विदेश, वहाँ से सोना आता था। हम लोग बुनकर जाते, हमारे दादा परदादे ऐसे साड़ियाँ बनाते थे कि टॉर्च के जो बक्सा है ना, उसमें घुस जाता था, वो बेचते थे मैनचेस्टर, वहाँ से सोना आता था। सोने की चिड़िया देश हमारा कहाँ गुम हो गया? तो हाउ इसका ये जो इंडस्ट्री था ना, हाउस होल्ड था, घरों में बनते थे, हमने उसको उठा के कहीं और ले गए। तो इसका मतलब कि आप फिर से उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल्फ मेड चीज़ें हैं, घर में इंडस्ट्री कैसे होगा? आपने हीरो होंडा बनाया, तो वहाँ से ले टायर बनाएगा, ये पंक्चर बनाएगा, ये अपने सब्सिडी कंपनी बना ली। ये कंपल्सन कैसे हो गया? आईपी गुप्ता घर में भी बन सकता है यार, गांव में भी हाउस होल्ड इंडस्ट्री कैसे हो सकती है? उसके लिए मार्केट कैसे तैयार होगा? तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखा आपने, अभी हमने बात की आईपी गुप्ता से, जिनका मुद्दा हमें बेहद क्लियर नज़र आ रहा है। सबसे पहला है इनका एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है माइग्रेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। मैं प्रगति शर्मा।